नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आनंद तारा स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज बच्चों की डिमांड पर मैं लेके आई हूँ हिंदी साहित्य सेकंड ईयर का सेकंड पेपर। तो पहले हम जान लेते हैं सिलेबस क्या है, उसके बाद एक एक टॉपिक को हम ठीक से क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है खंड ए में है नाटक हानुश है, राइटर है भीष्म साहनी। और जैसा कि आपको पता है पूर्णांक 100 नंबर का है ये पेपर, और न्यूनतम आपको नंबर चाहिए 30 नंबर पास होने के लिए। लेकिन हम इतना कुछ अच्छा से कर लेंगे कि 30 के 30 ही आ जाए आपके। तो इसमें नाटक है, एकांकी है और कथेतर विद्याएं हैं, और तीनों ही पार्ट से प्रश्न आएंगे। प्रश्न कैसे आएंगे वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। पहले देखिए इसका सिलेबस। खंड ए में है नाटक, लेखक है भीष्म साहनी। और खंड ब में है एकांकी पार्ट में से है रामकुमार वर्मा की एकांकी उत्सर्ग। सेकंड राइटर है उपेंद्र नाथ अश्क, उनकी एकांकी है तौलिए। और थर्ड है हमीदुल्ला, और उनकी एकांकी है हरितगंधा। तो ये तीन एकांकियां हैं। और ऊपर देखा आपने एक नाटक है, तो ये नाटक में से एक नाटक है और एकांकी में से 3 एकांकी। आगे देखेंगे हम कथेतर विद्याएं। कथेतर गद्य में है रेखाचित्र है प्रोफेसर शशांक, जिसके राइटर है विष्णुकांत शास्त्री। सेकंड आत्मकथा है बिस्मिल का जीवन, राम प्रसाद बिस्मिल। फिर है संस्मरण है 30 बरस का साथी, रामविलास शर्मा। अच्छा, ये अमृतलाल नागर से संबंधित है। फिर है यात्राव्रत चीड़ों पर चांदनी, राइटर है निर्मल वर्मा। फिर है रिपोर्ताज अदम्य जीवन, और उसके राइटर है रांगे राघव। तो ये देख लीजिए, रेखाचित्र एक है, आत्मकथा एक है, एक संस्मरण है, एक यात्राव्रत है और एक रिपोर्ताज है, और इन सबको कहते हैं कथेतर विद्याएं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम खंड स क्या है कि जितना भी मैंने ऊपर सिलेबस बताया है उनमें से जो जो विद्याएं आएगी उसका उद्भव और विकास है। जैसे नाटक, एकांकी और कथेतर विद्याएं, और इन तीनों का उद्भव और विकास। इनमें से निबंधात्मक प्रश्न बनेंगे। तो 4 प्रश्न आएंगे आपके ये। आगे हम अंक विभाजन देखते हैं किस तरह से आएगा। अब देखिए अंक विभाजन है, जैसे कुल 4 व्याख्याएं आएगी, जिसमें से 2 तो नाटक से रहेगी, और एक एकांकी से, और एक कथेतर गद्य से। तो ये 4 जो व्याख्याएं रहेगी वो चारों ही आपके 9 नंबर की रहेगी, यानी 9 चौक 36 नंबर की ये व्याख्या रहेगी। ठीक है। फिर 4 निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे, और एक प्रश्न 14 नंबर का रहेगा, और वो 14 नंबर का प्रश्न है उसमें ये निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे। तो 2 तो नाटक पर आएंगे निबंधात्मक प्रश्न, और एक एकांकी से आएगा, और एक कथेतर गद्य से। इसमें विकल्प दिया जाएगा आपके। ठीक है। और विकल्प में आपको दोनों में से एक चूज करके करना है। और एक आएगा खंड स में से, किसी भी विषय पर टिप्पणी लिखनी होगी आपको, और वह टिप्पणी होगी 8 अंक की। इसमें भी आपको विकल्प आएगा। तो इस तरह से आपका तीनों पार्टों के अंक डिवाइडेड हो गए। खंड ए में आपके 36 नंबर के प्रश्न बनेंगे, खंड ब में आपके 56 नंबर के प्रश्न बनेंगे, और खंड स में आपके 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करना चाहूँगी कि ये जो 4 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, तो 300 शब्दों का प्रश्न रहेगा। 300 से कम, 300 से ज़्यादा, जो भी आपको जितना भी लिखना है, उसमें आपको सबसे पहले जो लेखक है, जिस प्रश्न से संबंधित लेखक रहेंगे उसका परिचय देना है। फिर उनकी विधाओं के बारे में बताना है। जैसे नाटक आ गया, नाटक से एक प्रश्न बन गया, तो ये नाटकों का विकास, नाटकों का उद्भव। ठीक है। और किस लेखक के नाटक ज़्यादा प्रचलित हैं, थोड़े बहुत नाटकों के नाम और उनके राइटर आपको याद होने चाहिए, और उनकी विशेषता याद नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से एकांकी का उद्भव और विकास, और किस लेखक ने एकांकी पर काम किया है। और इसी तरह से कथेतर विद्याएं हैं, और उन विधाओं पर जैसे संस्मरण है, यात्राव्रत है, रिपोर्ताज है, ठीक है, आत्मकथा है। ये जो विद्याएं हैं इन पर भी आपको
3-3, 4-4 विधाओं के नाम देने हैं और उनके राइटर देने हैं, और जो सबसे प्रचलित है, जो सबसे जिसने ख्याति प्राप्त की है, उन विधाओं पर आपको थोड़ी थोड़ी टिप्पणी देनी है। और ये टिप्पणी वाला प्रश्न एंड में रहेगा। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न बन जाएंगे। 100 नंबर का पूरा पेपर है, 30 नंबर आपको लाने हैं। और अगले पेपर में, अगले वीडियो में हम इनकी जैसे नाटक है आपका हानुष है, हानुष के बारे में चर्चा करेंगे और सारी कथेतर विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला पेपर आपको सूचित कर दिया जाएगा कब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।